नमस्कार, स्वागत है आपका पावर टू न्यूज़ कन्वर्टर के इस वीडियोस पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर सिंगल फेज के बारे में। तो सिंगल फेज जो हाफ ब्रिज है और फुल ब्रिज है, इसके डिटेल स्टडी और कैसे हमें आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म और जो करंट वेव फॉर्म मिलता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में डिटेल पढ़ाई किया है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि अगर हमें ए और एओ के बीच में जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, तो उसमें जो अगर ए और ओ के पोटेंशियल हम निकालें तो हम इसको केवीएल भी पुट कर सकते हैं। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पुट करने का मतलब है कि ए ओ का पोटेंशियल इज इक्वल टू ए विथ रेस्पेक्ट टू एन प्लस एन विथ रेस्पेक्ट टू ओ। अगर हम इस पोटेंशियल को चेंज करते हैं ओ एन, तो ये नेगेटिव साइन आएगा, तो वी ए एन माइनस वी ओ एन। तो वी ओ एन का जो वैल्यू है ओ एन, ये वी डी बाई टू है, तो ये हमारा वी ए ओ का जो वैल्यू यानी जो लोड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वी ए ओ इज इक्वल टू वी ए एन ए विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव ऑफ द लोड, मतलब ए और एन। तो ए को हम पोल भी बोलते हैं, तो ए का जो पोल पोटेंशियल है वो ए और एन कहा जाता है, तो वी ए एन माइनस वी डी बाई टू। अब ये ए का जो पोटेंशियल है ये दो हो सकता है। अगर स्विच ऊपर वाला स्विच TA प्लस ऑन होता है तो ए का पोटेंशियल ए टच कर जाता है ऊपर वाली लाइन में, यानी ए का पोटेंशियल हो जाता है VD, और ए और एन के बीच में जो पोटेंशियल हो जाएंगे वो हो जाएगा VD। और अगर ए नीचे वाला स्विच ऑन होता है TA माइनस, तो ए और एन के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा 0, यानी VAN या तो VD होगा या फिर 0 होगा। तो इस तरह हमारा जो VAO हुआ या तो VD बाई 2 होगा या फिर माइनस VD बाई 2। इस तरह हमारा जो, अगर हम सिंगल फेज फुल ब्रिज के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हमारा जो A और B है, तो A भी एक पोल पोटेंशियल है इस लेग का, और B का जो पोटेंशियल है पोल पोटेंशियल वो इस लेग का होगा। तो A और N के बीच में जो पोटेंशियल है वो दो एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्विच हैं TA प्लस और TA माइनस। अगर TA प्लस ऑन हुआ तो A और N के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा VD, और अगर TA माइनस ऑन हुआ तो A और N के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा 0। उसी तरह अगर B को हम TB प्लस ऑन करें तो B का और N के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा VD, और B को अगर हम TB माइनस ऑन करें इस लेग में तो B और N के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो इस तरह VAN और VBN का हमको पोटेंशियल मिल गया। अभी VAB का वैल्यू कितनी होती है, KVL पुट करेंगे तो VAB इज इक्वल टू VAN प्लस VNB, यानी N विथ पोटेंशियल ऑफ N विथ रेस्पेक्ट टू N प्लस पोटेंशियल ऑफ N विथ रेस्पेक्ट टू B। और अगर हम इसको BN में कन्वर्ट करें तो BAN माइनस VBN हो जाएगा। तो इस तरह हम अगर पोल पोटेंशियल जानते हैं तो VAB निकाल सकते हैं, और यहां पर अगर हम इस पोल पोटेंशियल VAN के वैल्यू निकाल दें तो VAO निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमें आउटपुट वोल्टेज, यही आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। यहाँ पर करंट इक्वेशन है, तो हमने करंट का जो वेव फॉर्म है, करंट इक्वेशन तो नहीं, करंट वेव फॉर्म जो पैटर्न बनेगा उस तरह हमने यहाँ दिखाया। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमने VD लिया है। लोड का जो वैल्यू है कंसिडर करते हैं कि दोनों लोड समान है, तो अगर दोनों लोड समान है और टर्मिनोलॉजी सिर्फ AB है, पोटेंशियल यहाँ लोड के अक्रॉस में, और हाफ ब्रिज में पोटेंशियल के अक्रॉस में टर्मिनोलॉजी है A और O। आइए दोनों की तरफ, आइए A से O की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आइए A से B की तरफ जा रहा है। तो इस वीडियोस में हम लोग बात सीखेंगे कि जो स्विच लगाया गया है TA प्लस और TA माइनस, तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो करंट का वेव फॉर्म कैसा होगा, और ये इसका जो पीक मैग्नीट्यूड है इस स्विच का और जो लोड करंट होगा वो दोनों समान होगा या उनमें कुछ अंतर होगा। उसी तरह यहाँ पर जो स्विच है TA प्लस और TA माइनस, इसका जो करंट पैटर्न होगा, जो लोड करंट का जो पैटर्न होगा, उसमें क्या डिफरेंस होंगे। हाफ ब्रिज में क्योंकि यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हम देखेंगे।
तो पहले हम स्विच पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। जैसे TA प्लस हो गया, अभी हाफ ब्रिज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो हाफ ब्रिज में या तो ऊपर वाला जो सर्किट है इस तरह क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, मतलब जब TA प्लस ऑन होगा, और जब TA माइनस होगा या फिर नीचे वाला इस तरह क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। जब TA प्लस ऑन होगा तो हमारा जो IA का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव दिखाएगा। तो इस तरह, क्योंकि हमारा जो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट, तो IA पॉजिटिव दिखाएगा। बट जो IC का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो ये IC का वैल्यू नेगेटिव दिखाएगा। और हमारा जो स्विच से जो करंट जा रहा है वो हमने इस तरह से दिखाया गया है, तो स्विच का करंट और लोड का करंट दोनों समान दिखाएंगे। तो एक टाइम पर, मतलब किसी भी एक समय पर, या तो ऊपर वाला स्विच ऑन है TA प्लस, अगर TA प्लस ऑन है तो जो TA प्लस ITA प्लस का जो जितना वैल्यू होगा, स्विच से जो भी करंट फ्लो करेगा, लोड से वही करंट फ्लो करेगा। तो हमारा जो लोड करंट है, जैसे यहाँ लोड करंट दिखा है, और हमारा जो स्विच TA प्लस का जो करंट है, ये दोनों बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी पैटर्न एक ही होंगे। लोड करंट का जो पीक वैल्यू Im/2 है, तो स्विच का जो करंट है उसका भी पीक वैल्यू Im/2 होगा, इनमें कोई भी अंतर नहीं होंगे। दूसरे टाइम पर, मतलब हाफ साइकिल के बाद, पहले हाफ साइकिल के बाद TA प्लस ऑफ हो गया, उसके बाद TA माइनस ऑन है। जब TA माइनस ऑन है तो हमारा करंट इस तरफ फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। तो हमारा जब क्लॉकवाइज फ्लो किया करंट, तो ये जो IA का डायरेक्शन है A से O की तरफ है, तो यानी ये आपका जो भी डायरेक्शन होगा TA माइनस का डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो IA का जैसा ही डायरेक्शन होगा, TA माइनस का डायरेक्शन उसका उल्टा होगा। तो IA का डायरेक्शन ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो TA माइनस का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएगा। पर इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो जो भी वैल्यू लोड करंट का होगा वैसा ही सेम वैल्यू TA माइनस का भी होगा। तो इस तरह इसका जो पीक वैल्यू है और IA का जो पीक वैल्यू है दोनों समान होंगे। तो इस तरह हमें स्विच जो करंट है स्विच 1 से फ्लो कर रहा है, और जो स्विच TA प्लस से और TA माइनस से करंट फ्लो कर रहा है, वो दोनों के पैटर्न अलग अलग टाइम पर, पहले हाफ साइकिल में TA प्लस और दूसरे हाफ साइकिल में TA माइनस ऑन रहेंगे, और उनके पैटर्न समान रहेंगे। दूसरे, अगर हम फुल ब्रिज के बारे में बात करें तो यहां पर TA प्लस जब ऑन रहता है, TA माइनस भी उसी टाइम पे ऑन रहता है। अगर ये अल्टरनेट स्विच हैं अलग पोल के, ये दोनों एक टाइम पे ऑन रहेंगे, तो IA का डायरेक्शन और TA प्लस का डायरेक्शन, TV माइनस का डायरेक्शन दोनों समान रहेगा। उसी तरह अगर हमारा जो हाफ साइकिल के बाद TV प्लस ऑन है और TA माइनस ऑन है, जो करंट का डायरेक्शन है वो भी इस तरह होगा, पर यहां पर लोड करंट का डायरेक्शन और जो स्विच करंट का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट है ऊपर से आकर B से A, फिर A से नीचे की तरफ आ रहा है, पर हमारा जो लोड करंट है वो A से B की तरफ है। तो पैटर्न में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा यहां पर कि जो लोड करंट है, तो लोड करंट है, ये लोड करंट हो गया। फर्स्ट साइकिल में लोड करंट का जो भी पैटर्न होगा, स्विच करंट का पैटर्न वही रहेगा। तो अगर Im होगा पीक वैल्यू, तो उसका जो थायरिस्टर TA प्लस का जो स्विचिंग TA प्लस का जो करंट है वो भी समान रहेगा। और दूसरे साइकिल, दूसरे जो हाफ में IA का जो करंट रहेगा पीक वैल्यू, TA माइनस का करंट का पीक वैल्यू वैसा ही रहेगा, पर इसका डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्विच है वो इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पर लोड का जो करंट है वो A से B की तरफ जा रहा है। स्विच करंट के बाद यहां पर सिर्फ इतना डिफरेंस हुआ कि यहां पर जो वोल्टेज है VD है, तो करंट Im पीक वैल्यू होगा। अगर हाफ ब्रिज है तो वोल्टेज VD/2 हो गया, एंड करंट का जो वैल्यू होगा पीक वैल्यू वो Im/2 हो गया। अभी जो कैपेसिटर करंट है उसका जो डायरेक्शन हमने रेफरेंस लिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ IC1 और IC2 दिखाया गया है। अब हम इमेजिन कर, अब हम फर्स्ट साइकिल लेते हैं। फर्स्ट साइकिल मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जो है,
उसमें TA प्लस ही ऑन है, तो करंट हमारा इस तरह क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, मतलब A से O की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब A से O की तरफ है, या फिर हम बोल सकते हैं TA प्लस जब ऑन है तो A का जो पोटेंशियल है वो प्लस होगा और O का नेगेटिव माइनस। तो हमारा जो TA माइनस है वो तो ऑफ है, और जो डायोड है वो रिवर्स बायस है, तो डायोड भी ऑफ, स्विच भी ऑफ, तो ये वाले सर्किट में कुछ करंट नहीं फ्लो करेंगे। ठीक है, जो IA का जो वैल्यू है लेते हैं, उसको एक वैल्यू लेते हैं कि हमको समझने में इजी होगी। सपोज A से O की तरफ 18 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 18 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो जब ये 18 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो ये यहां पर आकर दो भाग में स्प्लिट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। एक 9 एम्पियर नीचे की तरफ चला गया, 9 एम्पियर ऊपर की तरफ चला गया। ये जो 9 एम्पियर ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो 9 एम्पियर नीचे की तरफ गया, ये तो यहां से जाने की रहा, ये नहीं जाएगा इधर से। तो ये 9 एम्पियर है वो हमारा डीसी सोर्स से होकर इस तरह से होकर यहां पर इसके साथ 9 एम्पियर के साथ मिल गया। किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से यहां पर ऊपर की तरफ 9 एम्पियर, ये नीचे की तरफ 9 एम्पियर, ये 9 एम्पियर आकर इधर हमारा जो 9 एम्पियर ऊपर की तरफ है इससे मिल गया, और यहां पर हमारा 18 एम्पियर आ गया। और ये जो 18 एम्पियर है, ये 18 एम्पियर इस स्विच से होकर फिर लोड में आ गया। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट साइकिल है वो इस तरह यहां पर फ्लो कर रहा है। अगर हमारा जब दूसरा स्विच ऑन होता है, यानी दूसरे साइकिल में, मतलब दूसरे हाफ में TA माइनस ऑन हो जाता है, तब इसका जो पोटेंशियल हो जाता है वो O की जगह प्लस हो जाता है, A की जगह माइनस हो जाता है। तो हमारा जब इसका पोलैरिटी चेंज हो गया तो ऊपर वाला ना तो स्विच काम करेगा ना तो डायोड काम कर रहा है। तो अभी जो करंट है वो अगर इस तरह हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये जो क्लॉकवाइज है, तो इससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि सपोज यहां से 18 एम्पियर फ्लो कर रहा है, O से A की तरफ 18 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यही 18 एम्पियर यहां पर आकर स्विच से भी फ्लो कर रहा है 18 एम्पियर, और ये 18 एम्पियर आकर यहां पर दो भाग में डिवाइड हो गया। एक तो हमारा IC2 ऊपर की तरफ फ्लो किया 9 एम्पियर, और दूसरा 9 एम्पियर हमारा इस डीसी सोर्स से होकर इस तरह से जाकर IC1 से फ्लो किया नीचे की तरफ, और यहां पर आकर ये जो ऊपर की तरफ 9 एम्पियर था और नीचे की तरफ 9 एम्पियर है, यहां पर आके मिलकर फिर लोड में 18 एम्पियर आ गया। इस तरह हमारा लोड में O से A की तरफ 18 एम्पियर फ्लो किया, स्विच में भी 18 एम्पियर, फिर यहां पर आके डिवाइड हो गया 9 और 9 में, फिर ये 9 ऊपर जाकर फिर यहां से आया, क्योंकि यहां तो नहीं जाएगा क्योंकि डायोड तो रिवर्स बायस है, स्विच ऑफ है, और हमारा IC1 से होकर इस तरह इस लोड में आ गया। तो ये 9 ऊपर से आया, ये 9 नीचे से, दोनों मिलाकर 18 एम्पियर्स। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट किस तरह फ्लो किया और दूसरे हाफ साइकिल में करंट किस तरह फ्लो किया, ये हमने ये एग्जांपल लेके देखा। जो IC1 और IC2 का वैल्यू है, ये हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर जब 18 एम्पियर फ्लो करते हैं तो यहां पर 9 एम्पियर और 9 एम्पियर हो जाता है। तो अब से इसका डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो I का डायरेक्शन A से O की तरफ है, और पहले साइकिल में ये O से ऊपर की तरफ जाएगा, तो IC का जो डायरेक्शन होगा IC1 का, वो IA के डायरेक्शन के विपरीत होगा, अलग मतलब उल्टा होगा। और अगर नीचे वाले साइकिल में देखा जाए, जो दूसरे हाफ में O से A की तरफ जा रहा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव करंट है, O से A की तरफ जा रहा होगा, तो वो IC2, तो ये भी IC2 के अलग में होगा। और पर जब ऊपर हम पहले वाले साइकिल के बारे में बात करेंगे, A से O की तरफ जब करंट जा रहा है तो हाफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और हाफ करंट नीचे की तरफ जा रहा है। यानी जब A से O की तरफ हमारा पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा तो IC1 नेगेटिव दिखाएगा और IC2 पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहां देखते हैं, जैसे हमारा ये पॉजिटिव है करंट, जब पॉजिटिव करंट है तो IC1 नेगेटिव दिखाया और IC2 पॉजिटिव दिखाया। और फिर अगर हम उल्टा करंट दिखाएंगे O से A की तरफ, तो O से A की तरफ, तो ये करंट इस तरह से, अगर हम 18 एम्पियर दे रहे हैं यहां से O से A की तरफ, तो यहां पर आके 9 एम्पियर ऊपर की तरफ आ रहा है, 9 एम्पियर इस तरह से आके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो IC1 और जो IA का डायरेक्शन समान लगेगा और IC2 उल्टा हो जाएगा।
तो नेगेटिव में जब यहाँ पर अगर नेगेटिव करंट है, इस रीजन से यहाँ तक नेगेटिव करंट है, तो यहाँ पर IC1 समान दिखाई देगा और IC2 विपरीत हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो लोड करंट है और जो IC1 और IC2 का जो वैल्यू है डायरेक्ट वेव फॉर्म है, इस तरह हमने उसको बना दिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसका जो पीक वैल्यू है वो Im/2 है। इस तरह IC1 का जो पीक वैल्यू है Im/4 होगा, IC2 का Im/4 होगा। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो Im/2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो सिंगल फेज का है, सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, तो यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पर कैपेसिटर का कोई वेव फॉर्म भी नहीं होगा। और जो फाइनल रहा वो है ID का। तो हाफ ब्रिज में ID का जो वेव फॉर्म है वो कैसा होगा और फुल ब्रिज का वेव फॉर्म है वो कैसा होगा, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि 18 एम्पियर से सपोज, तो ये 18 एम्पियर यहाँ से फ्लो किया तो 9 एम्पियर नीचे से और 9 एम्पियर ऊपर से जाकर इस तरह से क्लोज ऊपर से फ्लो किया, और जो 9 एम्पियर नीचे से गया वो यहाँ पर आके इससे मिलके 18 एम्पियर यहाँ पर हो गया। तो ID का वैल्यू यहाँ पर 9 एम्पियर है। उसी तरह अगर हम नीचे वाले साइकिल में बात करेंगे, जब O से A की तरफ फ्लो कर रहा है, तब यहाँ पर 18 एम्पियर फ्लो किया और यहाँ पर स्प्लिट हो गया, तो यहाँ पर भी ID का वैल्यू 9 एम्पियर हो गया। और इस तरह हम देखेंगे कि ID का जो वैल्यू है वो IC2 से मैच कर रहा है। फिर नेगेटिव, यानी जब हमारा लोड करंट यहाँ पर पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव है तो हमारा जो ID है वो नेगेटिव आ रहा है, और जब हमारा लोड करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है तो हमारा ID वो पावर ड्रॉ कर रहा है। और जब लोड करंट पॉजिटिव और वोल्टेज नेगेटिव, या फिर लोड करंट नेगेटिव या वोल्टेज पॉजिटिव, इन दोनों केस में ID का करंट उल्टा हो रहा है। और इसी तरह हमारा जो सिंगल फेज है इन्वर्टर, यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ जो ID का वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है जब हमारा लोड करंट नेगेटिव है और वोल्टेज पॉजिटिव है, या फिर लोड करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव है, इन दोनों केस में ID का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव ID का मतलब पावर इज ऑब्जर्व बाय द सोर्स। तो क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव ही है तो ID अगर नेगेटिव होता है तो मतलब पावर इज फीडबैक टू द सोर्स। तो इस तरह हमने ID का वैल्यू और डिफरेंट केसेस में सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर और हाफ ब्रिज इन्वर्टर दोनों केस में स्टडी किया और देखा कि ID का वैल्यू किस तरह चेंज होता है, और पावर जब नेगेटिव, जब एनर्जी यहाँ से इंडक्टर से एनर्जी सोर्स की तरफ जाता है तो ID का वैल्यू नेगेटिव जाता है। और दोनों ही केस में एक ही होता है, बट सिंगल फेज में ID का वैल्यू और दो स्विच का जो करंट है वो दोनों समान रहते हैं। हाफ ब्रिज में जो ID का पीक वैल्यू है और जो स्विच का जो पीक वैल्यू है वो ID का वैल्यू उसका हाफ हो जाता है। तो धन्यवाद आप सबका, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया, और दूसरे वीडियो में हम मॉड्यूलेशन टेक्निक सिंगल फेज इन्वर्टर के कैसे यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ाई करेंगे।